Welcome students. The topic of our today's lecture is inversion, प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्जन होता क्या है। सीधा सा अर्थ होता है इन्वर्जन का मतलब कि किसी भी क्रोमोसोम सेगमेंट का और उसमें पाए जाने वाले जीन समूह का उल्टा होना, यानी रिवर्स ऑर्डर में जीन ग्रुप्स का रीअरेंजमेंट। तो इन्वर्जन क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन या क्रोमोसोमल एबरेशंस की वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी क्रोमोसोम दो जगह ब्रेक होता है और ब्रेक होकर के जो उसमें जो इंटरकैरियर सेगमेंट होता है वो सेगमेंट 180 डिग्री पर जो है रोटेट होता है और रोटेट होने के बाद में उसमें जो जीन ग्रुप है या सेगमेंट है वापस उसमें जुड़ जाता है। किस ऑर्डर में जुड़ता है? रिवर्स ऑर्डर में। तो इस तरह से जो वापस क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट होता है कि जो इंटरकैरियर सेगमेंट 180 डिग्री पर रोटेट होकर के जुड़ेगा तो उसमें जीन सीक्वेंस जो है बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया कहलाती है इन्वर्जन या प्रतिलोमन। हम ये देखते हैं कि इन्वर्जन प्रक्रिया जो है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक, दो तरह की इन्वर्जन। सीधा साथ ये हुआ कि कोई सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट है, ये कोई सेगमेंट है क्रोमोसोम का और इस सेगमेंट में यहाँ पर दो जगह ये ब्रेकेज हुआ और ब्रेकेज के बाद में वो जीन ग्रुप 180 डिग्री पर रोटेट होकर के और वापस यहाँ जुड़ जाता है। तो कैसी कंडीशन बनेगी? इस तरह, यानी जो 4 और 5th नंबर जीन है यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आ गए हैं। 5th और यहाँ पर जुड़ करके इस तरह से हो जाएंगे 6 एंड 5th बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से जीन ग्रुप का बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में जुड़ना जो है इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहलाता है। दो तरह के प्रतिलोमन, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, पराकेंद्रीय और परिकेंद्रीय प्रतिलोमन। सबसे पहले बात करते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ये क्या होता है? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन वह इन्वर्जन है जिसमें इन्वर्टेड सेगमेंट, जो सेगमेंट इन्वर्टेड हो रहे हैं उसमें सेंट्रोमियर शामिल नहीं होता है। यानी इस जो गुणसूत्र जो बिंदु है, ये गुणसूत्र बिंदु है, वो शामिल नहीं होता है। उस सेंट्रोमियर के या लेफ्ट में होगा या राइट में होगा या दोनों तरफ हो सकता है इन्वर्जन। तो वह प्रोसेस, वह इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर शामिल नहीं होता है इन्वर्टेड सेगमेंट में, उसको हम कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और ये दो तरह होता है, होमोब्रेकियल एंड हेटेरोब्रेकियल, दो तरह के इन्वर्जन। समबाहु और विषमबाहु प्रतिलोमन, होमोब्रेकियल एंड हेटेरोब्रेकियल। होमोब्रेकियल क्या होता है कि अगर कोई इन्वर्जन जो है सेंट्रोमियर के केवल एक साइड में, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, अगर किसी एक साइड में अगर होता है तो उसको हम कहते हैं होमोब्रेकियल। और अगर वो इन्वर्जन सेंट्रोमियर के दोनों ही तरफ, लेफ्ट और राइट, अगर दोनों ही तरफ अगर होता हो उसको हम कहेंगे हेटेरोब्रेकियल। हम इसको एक डायग्राम से जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं।
ये दो डायग्राम है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के। अब इस क्रोमोसोम को आप देखिए कि यहाँ पर जो है 3 जीन जो है यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन ये जो है सेंट्रोमियर के केवल वन साइड, एक ही दिशा में, जो एक ही तरफ यहाँ पर जो है इसमें इन्वर्जन हुआ है, दूसरी साइड बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह का जहाँ पर इन्वर्जन केवल एक ही साइड में हो उसको हम कहेंगे होमोब्रैकियल इन्वर्जन। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर के लेफ्ट और राइट इधर भी हो रहा है, यहाँ भी जो सेगमेंट का इन्वर्जन हुआ है और यहाँ भी जो है सेगमेंट का इन्वर्जन हुआ है। तो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है और इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ होने वाले इन्वर्जन को कहते हैं हेटेरोब्रैकियल इन्वर्जन, या फिर कह सकते हैं विषमबाहु प्रतिलोमन। उसके बाद हम देखते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन वह इन्वर्जन है जिसके अंदर जो इन्वर्टेड सेगमेंट है उसमें सेंट्रोमियर शामिल होता है, यानी गुणसूत्र बिंदु के सहित उसके साथ में अगर कोई प्रतिलोमन होता है किसी भी इन्वर्जन में तो उसको हम कहते हैं पेरिसेंट्रिक। हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए आप एक क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम में दो जगह ब्रेकेज हुआ, लेकिन वो ब्रेकेज कहाँ हो रहा है? उस पार्ट में हो रहा है जहाँ सेंट्रोमियर इसके अंदर इंक्लूड है, शामिल है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, इतना पार्ट 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा और जो जीन सीक्वेंस 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके अंदर सेंट्रोमियर शामिल है, वो यहाँ पर हमें देखिए इस तरह डायग्राम में दिखाई दे रही है, यहाँ बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। देखिए जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीन थे वो यहाँ पर हो गए 8, 9 जीन थे, वो 9, 8, 7, 5, 6 इस तरह से जो है ये रिवर्स ऑर्डर में हो गए। तो इस तरह का इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर शामिल होता है, सेंट्रोमियर सहित इन्वर्जन होता है किसी सेगमेंट का, तो उस प्रकार के प्रतिलोमन को हम कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, परिकेंद्रीय प्रतिलोमन। और ये भी दो तरह का होता है कि अगर एक ही क्रोमोसोम में हो तो उसको हम कहते हैं होमोसोमल इन्वर्जन। यदि एक ही क्रोमोसोम में हो, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम उसके दोनों ही क्रोमोसोम में अगर होता है उसको हम कहते हैं एलिलोसोमल इन्वर्जन। तो दो तरह के पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, होमोसोमल और एलिलोसोमल। अगर एक ही क्रोमोसोम में हो रहा है उसको हम कहेंगे होमोसोमल इन्वर्जन, और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों ही क्रोमोसोम में अगर इन्वर्जन हो रहा है तो उसको कहेंगे एलिलोसोमल इन्वर्जन। अब हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ इन्वर्जन, क्या कहते हैं साइटोलॉजी ऑफ इन्वर्जन। प्रतिलोमन इन्वर्जन की साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान को हम देखते हैं, इसके बिहेवियर को देखते हैं, तो हम दो बातों को नोट करते हैं कि वो इन्वर्जन किस तरह का है।
इन्वर्जन होमोजाइगस एंड इन्वर्जन हेटेरोजाइगस, प्रतिलोमन समयुग्मकी और प्रतिलोमन विषम युग्मकी। इन्वर्जन होमोजाइगस क्या होता है? समान प्रतिलोमन करने वाले, सिमिलर इन्वर्जन करने वाले क्रोमोसोम पेयर, ऐसे क्रोमोसोम पेयर जिसमें समान प्रतिलोमन होता है, वो क्रोमोसोम क्या करेंगे कि मियोसिस के बाद समान रूप से व्यवहार करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई पेयरिंग ड्रिफ्ट नहीं पाया जाता है। दूसरा प्रकार क्या है? इन्वर्जन हेटेरोजाइगस। इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम कि जो दोनों क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम ऐसा होता है जिसमें इन्वर्जन पाया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे क्रोमोसोम जो है उनमें नॉर्मल पेयरिंग जो है साधारण युग्मन नहीं हो पाता है, और इसके अंदर पेयरिंग के वक्त क्या होगा? लूप बनेगा। पेयरिंग के वक्त लूप बनेगा, और उस लूप के बनने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर पेयरिंग ड्रिफ्ट पाया जाता है, युग्मन विचलन पाया जाता है। और ये पेयरिंग ड्रिफ्ट जो है दोनों ही प्रकार के इन्वर्जन, कौन कौन से? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन दोनों में पाया जाता है। और उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर की स्टेज और मियोसिस के बाद में जो है अलग अलग तरह की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का बिहेवियर कैसा रहता है। बिहेवियर ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं और चूंकि इसके अंदर इन्वर्जन हो रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो क्या होगा कि इन्वर्जन के बाद में उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। लूप की जगह जहां लूप बन रहे हैं उस एरिया में क्रॉसिंग ओवर होगा, और उस क्रॉसिंग ओवर के बाद जो यानी मियोसिस के बाद में जो 4 क्रोमेटिड्स बनेंगे, कि ये देखिए आप, ये पैरासेंट्रिक का एग्जांपल, ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। आप देखिए इसमें क्या होगा कि इन्वर्जन के बाद जो है लूप बनता है, और लूप में जो है क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर ये है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। उस क्रॉसिंग ओवर के बाद में हमारे सामने क्या कंडीशन आती है कि 4 तरह के क्रोमेटिड्स बने, और उन 4 तरह के क्रोमेटिड्स में से क्या होंगे? एक क्रोमेटिड्स ऐसा होगा जो डाइसेंट्रिक होगा, इसका मतलब इसके अंदर 2 सेंट्रोमीर होंगे, और एक क्रोमेटिड्स ऐसा बनेगा जिसमें एक भी जो है सेंट्रोमीर नहीं होता है, उसको हम कहेंगे सेंट्रिक क्रोमोसोम। बाकी बचे हुए 2 क्रोमोसोम जो कैसे होंगे? नॉन क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स, और उस 2 नॉन क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स में से एक नॉर्मल क्रोमेटिड्स होगा, और दूसरा क्रोमेटिड्स ऐसा होगा जिसके अंदर क्या होगा कि इन्वर्जन पाया जाता है। तो ये देखिए आप पैरासेंट्रिक का एग्जांपल, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, और इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे सामने ये स्थिति बनती है कि 2 तो नॉर्मल स्थिति बन जाएगी, और एक क्रोमेटिड्स ऐसा होगा जिसके अंदर 2 सेंट्रोमियर है। ये देखिए, इसको हम कहते हैं डाइसेंट्रिक कंडीशन, डाइसेंट्रिक कंडीशन। और एक ऐसी होती है जिसको कहते हैं एसेंट्रिक कंडीशन। ये 2 तरह के क्रोमोसोम हो गए कि ये जो है नॉर्मल हो गया क्रॉसिंग ओवर के बाद, और ये जो है कैसा बन गया? डाइसेंट्रिक बन गया, और ये वाला जो क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिड्स है वो कैसा हो गया? एसेंट्रिक कंडीशन बन गया। तो ये जो 4 तरह के हैं क्रोमेटिड्स, उसमें से 2 जो है कैसे होंगे? डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक क्रोमेटिड्स इसके अंदर पाया जाएगा।
और ये डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक जो सेगमेंट होंगे वो सेगमेंट आगे ब्रिज बनाते हैं, टुकड़ों के रूप में रहते हैं और आगे चल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में ये दो तरह की स्टेज हमारे सामने बनती है। उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। ये जो है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर, हम जानते हैं कि पेरिसेंट्रिक में जो इन्वर्जन होता है उसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर इंक्लूड रहता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ जो इन्वर्जन हो रहा है उसमें ये सेंट्रोमियर इंक्लूड है। यहाँ पर जो इन्वर्जन है सेंट्रोमियर के लेफ्ट या राइट साइड में इन्वर्जन हो रहा है। तो हम इस डायग्राम को देखते हैं कि यहाँ पर ये लूप बना, उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर के बाद या मेयोसिस के बाद वाली अवस्था में हमारे सामने ये जो 4 क्रोमेटिड्स बन रहे हैं उसमें क्या होगा कि हमारे सामने इस तरह की स्थिति आएगी कि जो 2 क्रोमोसोम होंगे उसमें से एक में डिलीशन होगा, एक में डुप्लीकेशन होगा। 2 नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो है डिलीशन, इसमें डुप्लीकेशन। यहाँ पर डिलीशन हो गया और इसमें डुप्लीकेशन हो गया कि ये जो है G रिपीट हो रहा है, F रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन के बिहेवियर को हम देखें तो इसके बिहेवियर में ये देखते हैं कि इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर के बाद में जो 4 क्रोमेटिड्स बनते हैं उसमें से 2 क्रोमेटिड्स जो ऐसे होते हैं जिसमें डिलीशन या डुप्लीकेशन हुआ होता है और ये डिलीशन वाला क्रोमोसोम जो है सेगमेंट जो है वो यहाँ से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इन्वर्जन क्रोमोसोम का बिहेवियर उसको देखते हैं। इसके बाद इन्वर्जन का कॉन्सिक्वेंसेस और इसके जो सिग्निफिकेंस देखें कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। इन्वर्जन की कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखते हैं कि इन्वर्जन की कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है कि हम जानते हैं कि इन्वर्जन में क्या होगा, डिलीशन और डुप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पर डिलीशन और डुप्लीकेशन हो रहा है और डिलीशन और डुप्लीकेशन की वजह से जो क्रोमेटिड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो फंक्शनल नहीं रह पाएंगे, नॉन फंक्शनल रहेंगे। और नॉन फंक्शनल की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर इन्वर्जन में क्या होता है कि गैमेटिक और जाइगोटिक और जाइगोटिक मोर्टिलिटी या फिर लिथेलिटीज घातकता इसके अंदर पाई जाती है और इस घातकता की वजह से क्या होता है कि आगे इसमें पेयरिंग नहीं हो पाती है और ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस इसके अंदर पाई जाती है और इसमें क्या होता है कि 2 जीनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन की मात्रा भी कम हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन का लेवल जो है कम हो जाता है, किसकी वजह से, इन्वर्जन की वजह से। और रिकॉम्बिनेशन का लेवल या उसको जो है फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इस इन्वर्जन को कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर सप्रेशन। इन्वर्जन को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस। रही बात सिग्निफिकेंस की इन्वर्जन के, तो सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो है जीन का रीअरेंजमेंट होता है, जीन की सीक्वेंस चेंज होती है और जो कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो है हमारा टॉपिक इन्वर्जन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।